DU एस्पिरेंट्स का मानना ये है कि अगर नॉर्थ कैंपस में एडमिशन मिल जाए तो फिर लाइफ सेट है, बट एक्चुअली इट्स अ स्कैम। यस, यू हर्ड इट राइट एंड वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ डिकोडिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी। इस छोटी सी वीडियो के एंड तक मैं आपको DU के कैंपस के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी कि आप खुद ही जज कर सकते हो कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है या फिर कौन सा कैंपस बेस्ट है या फिर कुछ बेस्ट नाम की चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 70+ कॉलेजेस हैं एंड इन्हीं कॉलेजेस को डिवाइड करा गया है 3 कैंपस के अंदर, दैट इज नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस एंड ऑफ कैंपस। अब माना ये जाता है कि जो नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस हैं वो बेस्ट होते हैं, अगर इसमें एडमिशन मिल गया तो सब सेट है, तब तो सारी लाइफ सेट है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको लिस्ट दिखाऊं तो ये रहे नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस। अगर आप इसमें देखो तो इसमें टॉप के कॉलेजेस हैं, ड्रीम कॉलेजेस होते हैं जैसे बच्चों की सेंट स्टीफेंस, SRCC, हिंदू, हंसराज, मिरांडा एंड सो ऑन। बट क्या आपको इस लिस्ट में एक टॉप का कॉलेज दिख रहा है जो कि NIRF रैंकिंग में कई सालों तक टॉप पे रहा है और आज भी आता है? दैट इज LSR कॉलेज। तो लेडी श्री राम कॉलेज नॉर्थ कैंपस का नहीं बल्कि साउथ कैंपस का कॉलेज है, बट स्टिल वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का और बच्चे इसे टारगेट करते हैं। सिर्फ LSR ही नहीं, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज भी एक जाना माना कॉलेज है, बच्चे इसे टारगेट करते हैं ओवर नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस। अगर मैं और भी कुछ कॉलेजेस के नाम बताऊं तो शहीद भगत सिंह, DCAC, गार्गी कॉलेज, JMC एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत से अच्छे कॉलेज हैं साउथ कैंपस में भी। तो इट्स नॉट दैट कि नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस ही बेस्ट हैं। और ऑफ कैंपस को तो ऐसे ट्रीट करा जाता है कि चलो अगर कुछ नहीं मिला तो ऑफ कैंपस में तो एडमिशन मिल जाएगा और इसमें एडमिशन मिल गया फिर तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हम आ गए। बट नहीं, ऑफ कैंपस के अंदर भी कई अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जैसे दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके एकेडमिक सब कुछ टॉप नॉच है। और सिर्फ दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज नहीं, आप शहीद सुखदेव कॉलेज को कैसे भूल सकते हैं। तो देखो, ये रही साउथ कैंपस के कॉलेजेस की लिस्ट और ये रही ऑफ कैंपस के कॉलेजेस की लिस्ट, और यही एक परफेक्ट लिस्ट है। आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे आप मिसलीड होते हो। कभी कभी आपको नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस साउथ कैंपस में बता दिया जाता है, ऑफ कैंपस का कॉलेज लाइक भारती कॉलेज बच्चे मिसगाइड होके ये समझते हैं कि वो नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है जबकि वो ऑफ कैंपस का कॉलेज है, जस्ट वो नॉर्थ दिल्ली में लाया करता है। तो इस चीज़ से आपको मिसलीड नहीं होना है। नॉर्थ कैंपस के जितने भी कॉलेजेस हैं ना वो बहुत पास है, जैसे कि SRCC के सामने हिंदू कॉलेज है, वहीं पास में रामजस है, KMC है, मिरांडा हाउस है, और इन सबका एक नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है, वो है विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन। और कैंपस की पूरी वाइब ना बहुत अच्छी होती है क्योंकि वहाँ पे ना आपके एज के ही बच्चे दिख रहे होते हैं। वेयर एज ऑफ कैंपस के कॉलेजेस ना बहुत दूर दूर है, कोई साउथ दिल्ली में लाई कर रहा है, कोई नॉर्थ दिल्ली में लाई कर रहा है, ऐसा है। तो वहाँ पे एक प्रॉपर कैंपस वाली वाइब नहीं आती। वेयर एज साउथ कैंपस के भी कुछ कॉलेज बहुत पास है, जैसे ARSD हो गया, श्री वेंकटेश्वरा हो गया, फिर मोतीलाल साइड आप चले जाओ, रामनाथ आनंद चले जाओ, तो ये सारे कॉलेजेस पास हैं। बट सारे साउथ कैंपस के कॉलेजेस नॉर्थ कैंपस के जैसे पास नहीं है, तो आपको साउथ कैंपस में वो नॉर्थ कैंपस वाली वाइब नहीं आएगी, ठीक है। सो एक इसलिए भी नॉर्थ कैंपस को प्रेफर करा जाता है क्योंकि नॉर्थ कैंपस में ना एक आपको प्रॉपर स्टूडेंट कल्चर दिखता है, ठीक है। और DU में ऐसा होता है कि मान लो एक कॉलेज में फेस्ट चल रहा है तो दूसरे कॉलेज के बच्चे जा सकते हैं, बट ये चीज़ अब बहुत ज़्यादा कम हो गई है, चाहे मैं ये नॉर्थ कैंपस की बात करूँ या साउथ कैंपस की या फिर ऑफ कैंपस की। पहले तो अलाउड था कि चलो DU के कोई बच्चा अगर रजिस्ट्रेशन कराया है, उसके पास ID कार्ड है, दूसरे कॉलेज में जा सकते थे, बट अब ऐसा नहीं हो रहा है। आपको अगर आप उस कॉलेज के हो और अगर आप ID कार्ड लेके फेस्ट में नहीं जा रहे तो आपको ये एंट्री नहीं देंगे। तो दूसरे कॉलेज की बात हटाओ, ठीक है। तो दूसरे कॉलेज में ना सिर्फ पार्टिसिपेंट्स को एंट्री मिलती है, बाकी नॉर्मल बच्चों को एंट्री भी नहीं मिलेगी। तो अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि आप नॉर्थ कैंपस में एडमिशन ले लोगे तो बाकी कॉलेजेस का एक्सपोजर मिल जाएगा, बाकी कॉलेज एक्सप्लोर करने को मिलेंगे, बाकी कॉलेज में आप जा सकते हो, मज़े करोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो इसलिए बस आप नॉर्थ कैंपस में मत आ जाना, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। एंड जितना कंपटीशन नॉर्थ कैंपस में एडमिशन लेने का है ना, उतना ही कंपटीशन एडमिशन लेने के बाद भी है। यहाँ पे आपको हर चीज़ में कंपटीशन देखने को मिलेगा, चाहे वो एकेडमिक्स हो, एक्स्ट्रा करिकुलम हो, या फिर आपका फैशन सेंस हो, या फिर आप आउटिंग करते हो कि नहीं करते हो, आप कितने कूल हो, आपकी वाइफ सही है नहीं है, एंड एवरीथिंग। आई थिंक ये चीज़ कभी यूट्यूब में मैंने एड्रेस होते हुए नहीं देखी है, बट आई एम अ साउथ कैंपस स्टूडेंट, सो मैं आपको अपने पर्सपेक्टिव से ये चीज़ नहीं बता रही हूँ। बट
जो मैंने सब्सक्राइबर्स से, जो मेरे लास्ट ईयर के सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे जूनियर हैं या फिर जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो नॉर्थ कैंपस में हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको नॉर्थ कैंपस में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। कुछ कॉलेजेस में, नॉट सभी कॉलेजेस में, ठीक है। अगर आपका फैशन सेंस नहीं है, स्पेशली गर्ल्स के लिए, अगर आप आउटिंग्स कम करते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा स्टूडियस हो, तो उसमें भी थोड़ी आपको डाउनग्रेड करा जाएगा, आपको टॉन्ट्स मिलेंगे यहाँ वहाँ से। बट देखो, कहीं ना कहीं ये हर कॉलेज में होता है, तो आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ नॉर्थ कैंपस में। बट द थिंग इज़ कि आपको किसी के भी कहने से अपने आप को गंदा फील नहीं कराना है। यू शुड प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। ना ही आपको इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना है, ना आपको खुद को गंदा फील कराना है, ना ही दूसरों को डाउनग्रेड करना है। द थिंग इज़ कि ये सब अगर आप कर रहे हो तो प्लीज़ मत करो। एंड द सेकेंड थिंग, अगर आपके साथ ये हो रही हैं तो किसी के कहने पे आप अपने आप को ऐसे डाउनग्रेड फील मत कराओ कि मैं ख़राब हूँ, मैं ये हूँ। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ कि आप उस प्लेस में जाके कितना एक्सपोजर गेन कर रहे हो, कितना आप आगे बढ़ रहे हो, कितना आपके अंदर चेंज आया है, कितना आप इवॉल्व हुए हो, वो मैटर करता है। आपने कितना सीखा है, ठीक है। किसी के कहने पे या बोलने पे नहीं आना है, ना ही आपको दूसरों को बोलना है। So yeah, these were the few pointers that I wanna tell you. And the motive of making this video is कि don't lose LSR or Venkateshwar in search of Daulat Ram or Indraprasth. So choose your colleges wisely, क्योंकि आपके कॉलेज जो होते हैं मेक एंड ब्रेक वाला सीन है। अगर आपने अच्छा कॉलेज पकड़ लिया तो आपकी सच में बहुत अच्छी पर्सनल डेवलपमेंट होगी। एल्स आपका एक नॉर्मल कॉलेज एक नॉर्मल पर्सन ही बनाता है आपको। एंड मोर ओवर, आप कितने भी अच्छे कॉलेज में चले जाओ, अगर आप खुद से विलिंग नहीं हो खुद को सेल्फ केयर या फिर सेल्फ डेवलपमेंट देने के लिए, तो कॉलेज कैन डू नथिंग। सो या फोकस ऑन योर सेल्फ। आप किसी भी कॉलेज में जाओ, नॉट ओनली DU। द थिंग इज़ कि आपको खुद पे वर्क करना है, खुद के स्किल्स पे वर्क करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि आप कैसे अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनते हो, फिर आप चाहे कोई छोटी स्किल को पकड़ो या बड़ी स्किल को पकड़ो, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप यू लाइक दिस वन। इफ़ यू डिड तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सारी अनफिल्टर्ड बातें बताती हूँ जो कि शायद आपको किसी और जगह ना सुनने को मिले। सो या बाय बाय।